मैं आप सबका वेलकम करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आभार प्ले करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं क्योंकि आज आपने मुझे मौका दिया सेवा का कि मैं आप अपने शब्दों के माध्यम से आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन ला सकूं, आपकी जिंदगी में कुछ रचनात्मक और गुणात्मक वृद्धि कर सकूं। और इस सब के पीछे है हमारे पास एक ऐसी कंपनी जो आज भारत में सबसे बड़ी कंपनी है, जिसके पास सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बोलूं तो मैं नए लोग हैं तो अन्य सबसे ज्यादा डिपो हैं, सबसे ज्यादा वंडर वर्ल्ड, वंडर क्विक और पिकअप सेंटर और डिस्प्ले वॉल है। यानी पूरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है और सबसे बड़ा सिस्टम है। यानी हर बड़ी चीज आपके साथ है, बस आपको केवल एक बड़ी सोच और बनानी है, बड़ा विश्वास और पैदा करना है। अभिषेक जी की भाषा में बोलूं तो बड़े से बड़ा विश्वास आपको अपने भीतर करना। बाहर सब कुछ बड़े से बड़ा मौजूद है, बड़े से बड़ी प्रोडक्ट की रेंज मौजूद है। भारत में जो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जो डेली यूज का प्रोडक्ट है, स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है, ऊंची गुणवत्ता का प्रोडक्ट है, वाजिब कीमत का प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट मौजूद है। और ऐसा सिस्टम मौजूद है कि एक पढ़ा लिखा, अनपढ़, महिला, पुरुष, कोई भी, मतलब कोई कोई भी, मैं एक ही शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा, कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। और बिना पूंजी के भी आप करोड़पतियों से भी करोड़पति बनने की ताकत इस सिस्टम, इस बिजनेस और इन प्रोडक्टों के दम पर बन सकते हैं। और लगातार आगे बढ़ना तो जैसे आरसीएम की फितरत है, लगातार आगे बढ़ना तो जैसे आरसीएम का नेचर है। आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, और लगातार, और वो भी ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ। जब से मैंने देखा है, एक प्रोडक्ट से आज इतने ढेर सारे प्रोडक्ट, एक डिपो नहीं था आज इतने डिपो, इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा सेटअप। तो इस ग्रोथ के साथ हम लोग कैसे ग्रोथ का तालमेल बनाएं, इस बढ़ती हुई कंपनी की ग्रोथ के साथ हम अपनी ग्रोथ का तालमेल कैसे बनाएं, उसके ऊपर मैं आज की बातचीत को करूंगा। लेकिन थोड़ा उससे पहले मैं आपको ध्यान करना चाहूंगा कि जो सामान आरसीएम डील करता है, जिन सामानों में हम लोग डील कर रहे हैं, उनका रिटेल कारोबार 65 लाख करोड़ रुपए का लगभग, या 70 लाख करोड़ रुपए का लगभग मार्केट में मौजूद है। जिस मार्केट को बिचौलिए हैंडल कर रहे हैं, यानी जिस मार्केट को बिचौलियों के सिस्टम के माध्यम से, चाहे वो विज्ञापन की बात हो, चाहे वो किसी तरीके का तरीका हो, बिचौलिए कोई न कोई है जिनके माध्यम से वो व्यापार हैंडल होता है। और उसको हैंडल करने वाले ऐसे दिग्गज लोग हैं, मतलब जिसमें चाहे वो एडवर्टाइजमेंट करने वाली हस्तियां हो, चाहे व्यापार को प्ले करने वाली ताकतें हो, चाहे बिजनेस करने वाली कंपनियां हो। आप लोग जो अपने कहीं न कहीं कंपैरिजन बुक दिखाते हो, उसमें इन्हीं के प्रोडक्ट आप दिखाते हो। इसका ये तो मतलब है कि मुकाबला भी बहुत बड़ा है और खेल भी बहुत बड़ा है। बात तो एकदम साफ है कि आप उस व्यापार में उतरे हो जिसकी संभावनाएं अनलिमिटेड है। उसमें से आप कितना हिस्सा अपने खाते में ले पाते हो, ये तो आपकी ताकत, आपकी नॉलेज, आपकी लगन, आपके लक्ष्य, आपके इरादे, उन पर निर्भर करेगा। लेकिन ये तो तय है कि खेल बहुत बड़ा है, खेल छोटा नहीं, खेल बहुत बड़ा है। और इन बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूने के लिए हमें कहीं न कहीं बहुत कुछ सीखना होगा, और बहुत कुछ प्रोफेशनल तो हमें होना ही पड़ेगा। क्योंकि मामला अब गली मोहल्ले का नहीं है, मामला अब नेशनल है, इंटरनेशनल है। अब हमें अपने बिजनेस की सोच को अपनी गली की सोच से, अपने गांव की सोच से, अपने इलाके की सोच से इंटरनेशनल सोच में ले जाना होगा। उसके लिए हमें नॉलेज पर फोकस करना होगा, प्रोफेशनल सेटअप तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कभी मैं ही यानी कभी हम लोग ही कहा करते थे कि कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है। लेकिन आज मैं बात को बदलना चाहूंगा, अपने ही स्टेटमेंट को मैं बदलना चाहूंगा कि अब कामयाबी दर्द की कोख से कम और नॉलेज की कोख से ज्यादा जन्म लेती है। इसलिए हमें फोकस उस नॉलेज पे करना होगा। और मेरे ख्याल से नॉलेज के बिना या तो हम पीछे रह सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े गेम में हम उतर चुके हैं, बहुत बड़े खेल में हम उतर चुके हैं। जिस बिजनेस के माध्यम से लोग आज लाखों और करोड़ों कमा रहे हैं, उस खेल में उतर चुके हैं। तो या तो हम पिछड़ जाएंगे या भीड़ में बने रह जाएंगे। जीतने के लिए तो हमें नॉलेज पर फोकस करना ही पड़ेगा। केवल काम करने से तो केवल इनकम ही आ सकती है, लेकिन अगर हम लगातार सीखते हुए काम करेंगे तो बड़ी से बड़ी सफलता हमारे को मिल सकती है। जो टॉपिक है कि हमें लगातार ग्रोथ कैसे मिले,
तो उसकी टॉपिक के साथ में मैं कहना चाहूंगा कि लगातार सीखते रहने से ही लगातार सफलता मिलने की बात रहेगी। करोड़ों कमाने का ये बिजनेस है, ये तो मैं समझता हूँ। हमारे में से अधिकांश लोगों को ये बात पता है। पहले कोई समय था जब हमें जाकर कहना पड़ता था कि आने वाले दिनों में आपके घर में लाखों आएंगे, आने वाले दिनों में आपके घर में करोड़ों आएंगे, आने वाले दिनों में आपके घर में कार होगी, आने वाले दिनों में आपके घर में बंगला होगा। लेकिन आज तो वो सब लाइव मौजूद है, एग्जाम्पल मौजूद है, एक नहीं, अनेक नहीं, हजारों एग्जाम्पल मौजूद है। अगर इतने बड़े बिजनेस में अगर हम लोग उतना बड़ा नहीं कमा रहे हैं तो या तो हमारा लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है। कुछ बहुत गंभीर सवाल है जो मैं आज आपके बीच में रख रहा हूँ। या तो हमारा लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है या हमारी सोच इतनी बड़ी नहीं है। भाई आज सोचिए कि अगर टीसी जी ने एक पेन पीस से अगर वो इतनी बड़ी सोच रख सकते हैं तो हमें तो कितनी बड़ी सोच रखनी चाहिए। जिस जगह पर आज हमें वो सोच का ही तो खेल है, या हमारी आदतें उसके हिसाब से नहीं है, या बिजनेस और टीम हमने सिस्टम में नहीं लिया है, हम अपने माई वे यानी अपने ही तरीके से किसी काम को करना चाह रहे हैं, जबकि इसका सिस्टम का एक नेटवर्क की साइज इतनी बड़ी नहीं है, या टीम नॉलेज पर काम नहीं कर रही है, या बिजनेस में डुप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसे कुछ और कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हम इस बिजनेस में उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जितना आगे हमें बढ़ना चाहिए। तो आप इनको नोट कर सकते हैं, इन पे अपना चिंतन कर सकते हैं। और जो दूसरी बात अभिषेक जी ने कही थी कि दुनिया में जितने भी रिकॉर्ड बने पहले किसी एक आदमी ने बनाए हैं। एवरेस्ट की चोटी पर पहली बार जब गया तो उसका नाम हुआ, लेकिन आज तो उसको देखने के बाद में तो पता नहीं कितने लोग एवरेस्ट की चोटी पर। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने, सॉरी, हाँ, सचिन तेंदुलकर ने पहला कोई एग्जाम्पल बनाया, और उसके बाद तो वो रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। जब आपके सामने कोई रिकॉर्ड बनाने वाले हो तो रिकॉर्ड आपको तोड़ना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको अपना बिलीव सिस्टम नहीं बनाना पड़ता है, आपको एक बना बनाया बिलीव सिस्टम मिल जाता है। मुझे याद है कि जब चौथी एनिवर्सरी में पहले करोड़पति मिस्टर मुकेश कोठारी मंच पर आए तो उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान को समझ में आया कि 3 जोड़ी पैंट और 3 जोड़ी शर्ट के माध्यम से जो बिजनेस मिलता है वो हमें करोड़पति बना सकता है। आज आपके सामने फिर एक मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर पर आप थोड़ा गौर करिए कि भारत के आम से आम आदमी की ये तस्वीर है, और इसी तस्वीर को साकार होते हुए आप देख सकते हैं कि आज यही शख्सियत हमारे यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट हैं। मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी इस बिजनेस के स्टार सफायर है, आज एक बहुत बड़ी इनकम के लेवल पर है। अगर ये अपना एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं तो मैं हर भारतवासी को, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, चाहे वो लाइव चाहे यूट्यूब के माध्यम से, एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपने ऊपर विचार करिए कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और अगर ये सीख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं सीख सकता, और ये डेवलप हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं डेवलप हो सकता। इसका मतलब कोई भी कर सकता। अब तो हमारे सामने एक नहीं, अनेक नहीं, हजारों एग्जाम्पल मौजूद है। मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल दिखाया, बस इन्होंने क्या किया, खुद के विकास पर काम किया और टीम के विकास पर काम किया। दो महत्वपूर्ण काम है जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, एक तो खुद का डेवलपमेंट और एक टीम का डेवलपमेंट। जितना हम खुद का डेवलपमेंट करेंगे, और जहां तक हमें लगातार आगे बढ़ने की बात है, हमारे पास बड़े से बड़ा नेटवर्क होना चाहिए, और नेटवर्क में ज्वाइन हुए लोगों को सही तरीके से शुरुआत करने में उनकी मदद करनी होती है, और उनको ट्रेंड करके उनको लीडर के रूप में डेवलप करने में उनकी मदद करनी होती है। जितना ज्यादा हम मदद करने लायक बनते हैं और जितना ज्यादा हम मदद देते हैं, उतना ही हम अपने बिजनेस को लगातार आगे बढ़ा सकते हैं। और उसमें जो हमारी ये 21 गोल्डन रूल है, ये बहुत, मतलब ये अल्टीमेट है। अगर हम इन 21 गोल्डन रूल को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, जिसमें पहला है 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, उस एक पहले पर भी हम पूरा फोकस करते हैं तो हम कितना बड़ा बिजनेस करते हैं, तो 21 को तो फोकस कर हम किसी भी मुकाम पर जा सकते हैं। और जहां तक आज का विषय है, रेसिपी ऑफ परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लगातार ग्रोथ कैसे करें और परमानेंट ग्रोथ कैसे करें, उस पर मैं थोड़ी सी अपनी बातचीत आपके बीच में रखूंगा। और उसके लिए बिजनेस का गोल ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। मेरा हमेशा के लिए कथन रहा कि जिसका जैसा गोल है उसका वैसा रोल है, गोल बड़ा है तो रोल बड़ा है। और दूसरा जो
मतलब ये जो बात मैंने पहली बार मिस्टर संकेत जैन की ट्रेनिंग के माध्यम से सीखी कि हमें बिजनेस में पॉजिटिविटी पर काम करना चाहिए। जब उनका ये कथन मैंने पहली बार सुना तो मेरे को बहुत क्लिक हुआ कि इस दुनिया में टीम उतना काम नहीं करती, ट्रेनिंग उतना काम नहीं करती, टेक्नोलॉजी उतना काम नहीं करती, टूल्स उतना काम नहीं करते, टेक्निक उतना काम नहीं करती, उस सबसे ज्यादा काम करती है ट्यूनिंग। और जब उनकी ट्यूनिंग के ऊपर मैंने ट्रेनिंग एग्जाम्पल और देखे तो मेरी समझ में आया। और हमारे काम के बीच में ट्यूनिंग, टीम के बीच में ट्यूनिंग, अपलाइन डाउनलाइन के बीच में ट्यूनिंग, प्रोडक्ट और हमारे बीच में ट्यूनिंग, जितना फाइन ट्यूनिंग हम करते हैं उतना ही लगातार ग्रोथ हमें मिलती है। और उसके लिए पॉजिटिविटी को बहुत ज्यादा होना जरूरी है। तीसरा, सिस्टम ओरिएंटेड बिजनेस लगातार ग्रोथ करता है। रेल की पटरी पर, जैसे पटरी के बिना रेल को नहीं चलाया जा सकता, सिस्टम ओरिएंटेड। और जब बिजनेस डुप्लीकेट होता है तो वो लगातार ग्रोथ करता है। अगर आपके बिजनेस में डुप्लीकेट होने के फैक्टर मौजूद है, आज भारत की जनसंख्या लगातार आगे बढ़ती है या दुनिया की जनसंख्या लगातार आगे बढ़ती है क्योंकि फैक्टर ऑफ डुप्लीकेशन और फैक्टर ऑफ कंसिस्टेंसी वहां पर मौजूद है। और तभी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम बिजनेस को ग्रोथ ओरिएंटेड बना सकते हैं। और रेगुलर ग्रोथ के लिए हमें अपने आप को अपडेट भी करते रहना पड़ता है और अपग्रेड भी करते रहना पड़ता है। जैसे कार के फीचर बढ़ते जाते हैं तो फ्यूचर रेट बढ़ती जाती है, तो हमारे भी फीचर बढ़ते जाते हैं तो फ्यूचर बढ़ता जाता है। और उसमें अभी जो हमारी कंपनी की नई जो स्ट्रेटेजी है, जिसे मैं रणनीति कहूंगा, जिससे मैं आम आदमी की आवाज कहूंगा, जिसे मैं बिजनेस का स्थायी आधार कहूंगा, जिसे मैं बिजनेस की कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा टूल कहूंगा, उस पर मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस दिन, जैसे आपको, आप अपनी बातचीत में JRCM पहले बोलते हो और अपना नाम बाद में बोलते हो, अगर कहीं परिचय भी देना होता है तो आप JRCM को पहले बोलते हो और नाम बाद में बोलते हो। उसी तरह से आपकी जुबान पर ये नारा, ये स्लोगन, ये बातचीत सब कॉन्शियस में उतरकर इस सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी हो 2,500। और बिजनेस को कितना भी बड़ा करना हो तो उसके लिए एक ही शब्द है, उसका नाम है प्रमोशन। इस एक लाइन का कितना प्रमोशन आप कर सकते हैं, इतना प्रमोशन आप करें कि आपकी टीम के जन 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 तक एक ही बात पहुंच जाए। जैसे हमने टाई का प्रमोशन करके टाई पहनना सिखाया, सूट का प्रमोशन करके सूट पहनना सिखाया, रोल्टी का प्रमोशन करके लोगों को रोल्टी की लाइन में लगाया, वैसे ही अगर हम इस प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, यानी आपकी होम मीटिंग में आप करें प्रमोशन, आपकी जूम मीटिंग में आप करें प्रमोशन, आपकी काउंसलिंग मीटिंग में आप करें प्रमोशन, आपकी मतलब जहां पर भी बड़ी मीटिंग हो उनमें करें प्रमोशन, आपके बड़े से बड़े फंक्शन में इस एक बात का करें प्रमोशन, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपका होगा प्रमोशन। यानी इस एक लाइन के प्रमोशन में आपके सारे प्रमोशन छिपे हुए हैं। इतने बड़े डाटा और इतने बड़े प्रोडक्ट की सीरीज कंपनी में मौजूद है। इतने तो प्रोडक्ट भी मौजूद है और उतनी टीम भी मौजूद है। अगर हम पूरे सारे आंकड़े पर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो शायद हम दुनिया में इतिहास बनाने की ताकत रखते हैं। इसलिए ये एक चीज कितना बड़ा काम कर सकती है, उसकी तो कोई मिसाल, अगर मैं इस पर गणनाएं बताने लगूंगा तो शायद आपके दिमाग की नसें फट जाएंगी। इतना बड़ा काम इस पर किया जा सकता है। जरूरत है तो केवल एक ही चीज की, उसका नाम है प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन। आपकी जुबान पे अगर इसका आ गया प्रमोशन तो आपका होगा प्रमोशन। आपकी टीम की जुबान पर आ गया इसका प्रमोशन तो टीम का होगा प्रमोशन। अपलाइन की जुबान पर आ गया इसका प्रमोशन तो अपलाइन की जुबान, अपलाइन का होगा प्रमोशन। पिकअप सेंटर की जुबान पर आ गया इसका प्रमोशन तो उसका होगा प्रमोशन। इसके प्रमोशन में सारे प्रमोशन छिपे हुए हैं, वो इम्प्लीमेंटेड है। और दूसरा है हमारी अभी की एनिवर्सरी। और इस एनिवर्सरी से हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं, इतना बड़ा काम कर सकते हैं, इतना बड़ा काम कर सकते हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं। मतलब ये एनिवर्सरी कोई साधारण घटना नहीं है। 22 साल बाद हम इंदिरा गांधी स्टेडियम में, मतलब हिंदुस्तान के नहीं, एशिया के सबसे बड़े स्टेडियम में एक संगठित और ऑर्गेनाइज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसमें भी मैं आपको, संकेत जी की जो ट्रेनिंग हमने अटेंड की और उन्होंने हमें एक नया नारा दिया कि इस बार की एनिवर्सरी में, 22वीं एनिवर्सरी को केवल देखने के लिए नहीं जाना है, अपनी उपलब्धियों को केवल सेलिब्रेट करने के लिए नहीं जाना है,
अपने आप को उस माहौल के बीच में ले जाने के लिए नहीं जाना है, बल्कि 23वीं एनिवर्सरी में किस लेवल पर जाना है उसके लिए सगाई करने के लिए जाना है। उस एनिवर्सरी में बैठकर, और खास तौर से मैं हिंदुस्तान को रिक्वेस्ट करूंगा कि संकेत जी का वो यूट्यूब पे ये जो वीडियो मौजूद है जिसमें उन्होंने विजुअलाइजेशन को इफेक्टिवली करके दिखाया कि कैसे एक आदमी 22वीं एनिवर्सरी में बैठकर वो केमिस्ट्री बना सकता है कि वो 23वीं को फील कर सकता है, अपनी उपलब्धियों को, दुनिया की उपलब्धियों को देखते हुए वो मंच पे अपने आप को देख सकता है, अपने लिए वो सारे जलवों को। और उनका ये कथन कि सफलता 2 बार निर्माण लेती है, एक पहली बार दिमाग के भीतर और बाद में हकीकत पर। तो वो पहली बार सफलता का निर्माण आप इस बार 22वीं एनिवर्सरी में जाकर अपनी मन पसंद पिन के साथ सगाई करके, उसकी लायक अपनी केमिस्ट्री बना के, उसके लायक अपने संकल्प बना के आ सकते हैं। इसलिए मैंने 22वीं और 23वीं को साथ लगाया। 22वीं में जाना है पर 23वीं के लिए जाना है। इस बार सगाई करने के लिए जाना है, अगली बार शादी, क्योंकि 25,000 लोग आपके सगाई समारोह में मौजूद होंगे और शायद उससे कई गुना लोग आपके शादी समारोह में मौजूद होंगे। पूरा भारत आपकी कामयाबी का जश्न मनाना चाहता है, पूरा भारत आपकी कामयाबी का जलवा देखना चाहता है। इस बात को आप बहुत गहराई से लें और बिल्कुल इस एनिवर्सरी में बैठकर फील करें इस बात को क्रिएट करें अपने अंदर केमिस्ट्री कि कैसे मुझे इतनी बड़ी मंच पर अपनी सफलता को लेने के लिए, देखने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ, महसूस करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, अपने माइंड की बैंड विड्थ को बड़ा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, अपनी सोच को पंख लगाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं केवल इस कामयाबी को देखने के लिए नहीं, अपने जीवन में महान परिवर्तन के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वहां पर आपको देखने नहीं, ट्रांसफॉर्म होने के लिए जाना है, रूपांतरित होने के लिए जाना है। और ये एनिवर्सरी आपकी टीम के विजन को रूपांतरित कर सकती है। और वहां पर आपको, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ूं मैं, तो अगर बिजनेस को लर्न और टीच और डुप्लीकेट करते हैं तो ये लगातार ग्रोथ, मतलब लगातार ग्रोथ में सिंपल सा फंडा है, लर्न टीच डुप्लीकेट। और उसमें सबसे पहला फैक्टर वापस वहीं पर, स्थायी सफलता का मजबूत आधार। और दूसरा फैक्टर जहां पर मैं आपका फोकस लाना चाहूंगा, और उस एक पॉइंट आपने पढ़ लिया, 6 पीस गामा बिजनेस में हंगामा। प्रैक्टिकली जहां पर मैंने इसको प्रैक्टिकल करके देखा है, वहां पर बिजनेस में डुप्लीकेशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन आया है। क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जो साइकोलॉजिकली सबको अपील करता है। भारत में 60 करोड़ लोग घर से रोज बाहर निकलते हैं और किसी डॉक्टर का एड्रेस ढूंढते हैं कि कोई मेरे बीपी को ठीक करे, कोई मेरे थायराइड को ठीक करे, कोई मेरे कोलेस्ट्रॉल को ठीक करे, कोई मेरी शुगर को नियंत्रण करे। वो जहां पर जा रहे हैं चाबी वहां पर नहीं है, चाबी आपके पास है, चाबी आपके पास है। और वो चाबी है गामा और इंदौल। और उसको अगर आप 6 पीस गामा का नारा दे देते हैं तो ये पूरे हिंदुस्तान में एक नई क्रांति घटित हो सकती है और आपके बिजनेस में नई क्रांति घटित हो सकती है। और इसके लिए अगर आप किताब लेते हैं तो वो बहुत बड़ा। और तीसरा, अगर टीम को लगातार आगे बढ़ते हुए सिखाना चाहते हैं तो उनकी नजर हमेशा अगली पायदान पर रहनी चाहिए। जैसे 6th क्लास में जाने वाले स्टूडेंट की नजर 7th क्लास पर होती है, तो अगली पायदान पर नजर रहेगी तभी अगली पायदान पर जाएंगे। और अगली पायदान पर नजर रखने के लिए तीसरी जो बात मैं आपको कहना चाहूंगा उसका नाम है बनो वाइटल, बनाओ वाइटल। अगर ये बीज पहले दिन से बिगनर के दिमाग में बो दिया जाए कि आपको बिगनर बनना ही नहीं, बिगनर बनाना भी है, ओपनर बनना ही नहीं, ओपनर बनाना भी है, ईगल बनना ही नहीं, ईगल बनाना भी है, ये बीज अगर प्रारंभिक अवस्था से बो दिया जाए कि और हर बार मिलना अगली पायदान पर है, तो बिजनेस को डुप्लीकेट होने से कोई नहीं रोकेगा। बिजनेस को सिस्टम ओरिएंटेड, और जब इतनी सारी क्लोजिंग के पॉइंट मिलेंगे हमारे को, क्योंकि लोग क्लोजिंग को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, जहां भी स्लेब छूट रही होती है वो पूरी करते ही करते हैं। और वाइटल को फोकस करेंगे तो लोग हर हाल में आखिरी तारीखों को अपनी क्लोजिंग को अच्छा कर पाएंगे और जो भी टारगेट होगा पूरा करेंगे। अगली पायदान पर जाने की नजर उनकी बनी रहेगी, तो बिजनेस में इस तरह की ग्रोथ आएगी जो मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। ये आती है 3 चीजों का कॉम्बिनेशन, 2500 बिजनेस वॉल्यूम का आधार, ये सब होगा तो इसके दाएं बाएं में सारे तो प्रोडक्ट चलते रहेंगे, सारी चीजें चलती रहेगी। लेकिन ये वो चीजें मैंने कवर की है जो लर्निंग में आ सकती है, जो डुप्लीकेट हो सकती है और जो जन जन का आधार बन सकती है, जो कंसिस्टेंसी हो सकती है। इस तरह से चलना। आपके सामने 2 तस्वीरें, अगर रास्ते में स्टेप को थोड़ा सा इधर
मतलब कौन सी स्टेप पे चढ़ना आसान है ये तो मेरे ख्याल से मेरे को किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आप स्थायी परमानेंट सफलता और ग्रोथ चाहते हैं तो मैं स्थायी सफलता के 3 मजबूत आधार, इनको बना लो स्थायी आधार। अगर आपने 6 पीस गामा, 2500 बिजनेस वॉल्यूम और बनाओ वाइटल, तो आपकी नेटवर्किंग की नॉलेज भी बढ़ती जाएगी, टीम लगातार अगली पायदान पे जाने के लिए तैयार रहेगी, आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा और नेटवर्क भी बढ़ेगा और लोगों की इनकम भी बढ़ेगी और डुप्लीकेट भी होगा और कंसिस्टेंसी भी होगी। तो जो आज मुझे दिया गया वो बिल्कुल फिर इस तरीके से काम करने के अलावा और कोई तरीका बचता ही नहीं है, और कोई सिस्टम बचता ही नहीं है। और ये बात मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कहता हूं क्योंकि 6 पीस गामा पे मैंने बहुत काम करके देखा है। इसमें पावर ऑफ कंसिस्टेंसी है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन है, और तीसरी चीज जिसका नाम शायद आप लोग नहीं जानते हो, इसमें पावर ऑफ हॉरिजेंटल ग्रोथ है। ऐसे जैसे मेरे हाथ ऐसे फैले हुए हैं ना, इसको हॉरिजेंटल ग्रोथ बोलते हैं। वर्टिकल ग्रोथ आप कितनी भी लाओगे वो नीचे आएगी ही आएगी, वो डुप्लीकेट नहीं होने के लिए नहीं आती है, वो कुछ टाइम के लिए आती है। लेकिन हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑटोमेटिक डुप्लीकेट होती है, ऑटोमेटिक कंसिस्टेंसी में जाती है, वो जन जन की आवाज बनती है, जन जन की पुकार बनती है, जन जन की चाहत बनती है। और इस सब में आपको क्यों मैं किताब के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि लोग डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं, लोग समाधान को, डॉक्टर को नहीं ढूंढ रहे, समाधान को ढूंढ रहे हैं। समाधान डॉक्टर के पास नहीं है, समाधान आपके पास है, लेकिन आप डॉक्टर का बोर्ड नहीं लगा सकते, आप अपने यहाँ नेम प्लेट नहीं लगा सकते, लेकिन ये किताबों का नेटवर्क आप फैलाकर आप अपनी टीम को स्मार्ट नेटवर्क में बदल सकते हैं। अगर एक एक एसोसिएट बायर के पास 10 किताबें काम करने लगेगी तो उसका बिजनेस 10 गुना होने लगेगा। 10 गुना बिजनेस करने का सरलतम आधार 10 किताब को कर लो अपने लिए बनो। अगर 10 किताब आपके लिए काम करने लगेगी तो आप केवल दिन को काम करोगे, ये रात को भी काम करेगी। जो आप पर भरोसा नहीं करते हैं वो किताब पर भरोसा करेंगे। आपके बिजनेस में स्मार्ट वर्किंग आ जाएगी, काम आपका वर्क स्मार्ट नेटवर्क में बदल जाएगा। और 22वीं एनिवर्सरी में जैसा कि अभी कोर टीम में घोषणा भी हुई कि 10 किताबों पर एक गामा ओरिजिनल की डिब्बी फ्री भी दी जा रही है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो बिल्कुल वापस स्थायी सफलता के 3 मजबूत आधार, इन्हीं चीजों को अगर आप पकड़कर लगातार काम करेंगे, कंटिन्यू काम करेंगे और साथ में बाकी की सब चीजों का अपने सहयोग में काम में लेते रहेंगे तो आपके बिजनेस में कंटिन्यू ग्रोथ होगी। कहीं तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा और कुछ चीजों को प्रमोट करके उनको डुप्लीकेट करना ही होगा, और कुछ चीजों को आपको मतलब प्रमोट करके उनको जन जन तक फैलाना होगा। यही आपकी स्थायी सफलता का आधार बनेगा। बस रोजाना सीखते रहिए, रोजाना बढ़ेंगे, कभी कभी सीखेंगे तो कभी कभी बढ़ेंगे, और ज्यादा सीखेंगे तो ज्यादा बढ़ेंगे। मेरी आप सब के प्रति बहुत सारी के साथ आपको निरंतर गति और प्रगति मिले, निरंतर आपको ग्रोथ मिलती रहे, निरंतर आप आगे बढ़ते रहें। बस कुछ चीजों को पकड़कर फोकस करके काम करें, प्रमोट करने के मामले में जादूगर बने और उनको प्रमोट करने के साथ साथ सेलिब्रेट भी करेंगे तो वो चीजें आपकी छोटी सेलिब्रेशन आपकी बड़ी सेलिब्रेशन का दरवाजा खोलेगी। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। पहले तो गुरुदेव को प्रणाम। आज इस सेशन में सर ने 3 चीजों पर विशेष फोकस किया कि यदि हमने बहुत बड़ा काम करना है तो हमारा जो बेस है वाइटल, जिस मकान का बेस मजबूत होता है उस पर कितनी मंजिल बनाई जा सकती है। तो आपके नेटवर्क का आधार आपके वाइटल है। जिस टीम के लीडर्स वाइटल पर फोकस करते हैं वो टीम लगातार ग्रो करती है। तो हमें वाइटल पर काम करना चाहिए। हमें 6 पीस गामा पे, क्योंकि आज हर व्यक्ति की जरूरत है, उस पर बिल्कुल काम करना चाहिए। और 2500 पीवी पर डायमंड क्लब,